जो बोकारो वासियों के सपने थे, जिसको ज़मीन पर उतारने के लिए मैं दिन रात एक किए था, वो चाहे एयरपोर्ट को 100 दिनों के अंदर शुरू कराने की बात हो या मेडिकल कॉलेज को समय पर 3 साल के अंदर पूरा करा के पढ़ाई शुरू कराने की बात हो और 500 बेड का अस्पताल शुरू कराने की बात हो, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं और थकूंगा नहीं। एक जन प्रतिनिधि अब मैं नहीं हूँ, लेकिन 1,26,231 लोगों का जिनका आशीर्वाद मिला, उनका प्रतिनिधि मैं ज़रूर हूँ। और मैं उन सबको बोकारो विधानसभा क्षेत्र के जिन्होंने वोट दिया उनको भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि एयरपोर्ट हमारा 100 दिन के अंदर शुरू हो, उसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। सरकार के अधिकारियों से मिलूंगा, मिल के बात करूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर उतरूंगा, धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, जो करना है करूंगा, लेकिन बोकारो वासियों के सपने को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे तरफ से इतनी ही बातें हैं। अगर आपके मन में कोई बात हो तो मैं क्या कहते। बोकारो की जनता ने मुझे 1,26,231 मत दिए। वो मत नहीं, वो उनका अमूल्य आशीर्वाद है और मैं उनका चिर ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना भरपूर प्यार स्नेह मुझे दिया है। 7200 वोटों से मैं पिछड़ गया, 3601 वोट आते तो शायद परिणाम दूसरा रहता। मैंने अपने तरफ से पिछले 10 सालों में कोई कमी नहीं की, चाहे विकास की बात हो, मैंने शहर के लिए जो किया, शहर के लिए जो भी किया उससे गांव भी लाभान्वित होते। चाहे एयरपोर्ट की बात हो या मेडिकल कॉलेज के काम शुरू कराने की बात हो, टाउन हॉल बनाने की बात हो, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, विस्थापित बंधुओं का मालिकाना हक दिलाने की बात हो, उनके ज़मीन के पर्चे का, जितना बन पड़ा 10 साल मैंने करने का काम किया। और मैं इस बात का गर्व करता हूँ कि मेरे दामन में कोई दाग नहीं है। मैंने 2 रुपया किसी का ठगा नहीं इन 10 सालों में, और मैंने कोई चंदे की राजनीति नहीं की। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। मैं इस अवसर पर जो उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के हमारे जो विस्थापित भाई हैं, वहाँ भी मैंने पूरे मनोयोग से वहाँ की सेवा की, वहाँ का के लिए काम किया। लेकिन कुछ विषय ऐसे वहाँ के थे जिसमें वहाँ के जो विस्थापित बंधु हैं उनके नियोजन की बात, मैं आज भी कहता हूँ कि एक विधायक सीधे तौर पर नियोजन दे नहीं सकता है कभी, और मैं कभी झूठ बोलकर वोट नहीं मांगा। मेरी शुभकामना है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक विस्थापित हमारे नौजवान भाई को स्टील प्लांट में नियोजन मिल जाएगा। लोग मुझसे दुखी थे कि मैंने 10 सालों में पंचायत का दर्जा नहीं दिला पाया। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। जीती हुई जनप्रतिनिधि को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिण विस्थापित क्षेत्र को मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था वहाँ लागू कराएं। हमारी शुभकामना है। एक विपक्ष के नाते जो सकारात्मक सहयोग होगा मैं उनको सहयोग करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरा और विस्थापित बंधुओं का जो संबंध है या ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता का संबंध है वो भाईचारे का संबंध है, वो एक पारिवारिक संबंध मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, विस्थापित क्षेत्र से और जो पिंडरा जोरा मंडल है हमारा या फिर जो मुफस्सिल मंडल है हमारा, अपेक्षाकृत थोड़े कम मत मिले मुझे। मैं फिर कह रहा हूँ कि तीनों मंडल से अगर 1500 वोट भी आ जाते तो परिणाम दूसरा रहता। तो ये तो एक अलग सांत्वना देने की बात है, लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूँ
नई प्रत्याशी, नई जो विधायक बनी है उनको कि आपने कहा था कि पिंडरा जोरा को प्रखंड बनाऊंगी, तो हमारी शुभकामना है कि आप पिंडरा जोरा को प्रखंड बनाइए। जितना मुझसे मन पड़ेगा मैं वहाँ उनको प्रखंड बनाने के लिए भी सकारात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो काम नहीं हो पाया मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा करेंगी, और बोकारो की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे 10 साल मैं उनके लिए खड़ा रहा हर सुख दुख में, बोकारो की जनता के, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के, हमारे एनडीए के एक एक कार्यकर्ता के, मैं वैसे ही उनके साथ खड़ा रहूँगा। लेस मात्र भी उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 साल का जो कार्यकाल है ये बोकारो के लिए शांति भरा हो, बोकारो में चारों तरफ शांति हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। और करंट बोकारो।